ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने, कहीं मत ढूंढो, पृथ्वी पर जाओ, एक कंकर उठाकर भी देखोगे तो शंकर वहां मिलेगा। एक कंकर में भी शंकर समाया है। एक मनुष्य का दर्शन कर रहे हो पृथ्वी पर, ये साधारण गरीब साधारण व्यक्ति का दर्शन कर रहे हो, बहुत दूर से पैदल चलकर आकर 200-500 रुपए अपना अपना खर्च कर कर, अगर किसी राजनेता को भी अगर कोई कार्यक्रम करना पड़ता है तो बसें लगाना पड़ता है, गाड़ियां लगाना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। पर शंकर कहाँ मिलता है? अपना जेब का पैसा खर्च कर कर, अपनी तरफ से टॉफी बिस्कुट लाकर बांट कर, अपना जगह ढूंढ कर, तपतपाती हुई धूप में, गर्मी में अपना आसन बिछाकर, अपना छाता लगाकर, अपनी पानी की बोतल रखकर जो शंकर की कथा सुनते हैं, भोला वहां मिलेगा। उन भक्तों के हृदय में शिव मिलता है, उन साधारण जीवों के हृदय में शंकर का निवास होता है। शंकर का शिव तत्व का वास कहां है? और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला संपूर्ण देश में ढूंढा, संपूर्ण विदेश में ढूंढा, संपूर्ण जगत में ढूंढा, पर वो मिलता कहां पर है? जिसके हृदय में शिव समाया होता है, जिसके मन में शंकर समाया है, जो हृदय से शिव को पुकार रहा है, जो हृदय से किसी परमार्थ का कार्य कर रहा है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करो, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा लंगर करो। आपसे बन जाए तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहने वाली चींटी को भी अगर एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा डाल दोगे तो वो भी भंडारे से कम नहीं है, वो भी भंडारे से कम नहीं है। किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, भंडारे से कम नहीं है। और इस चिलचिलाती हुई गर्मी में, जहां पर टेम्परेचर बढ़ता चले जा रहा है, जहां गर्मी अपनी चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है, ऐसी गर्मी में अगर अपनी छत पर एक मट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख दोगे उन पक्षियों के लिए, तो वो भी किसी प्याऊ से और भंडारे से कम नहीं है। वो भी प्याऊ से और भंडारे से कम नहीं है। पक्षी छत पर आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा दाना रख दोगे, थोड़ी सी छांव कर दोगे। क्योंकि आज प्रकृति शहरों में, नगरों में बची नहीं है। वृक्ष कटते जा रहे हैं, कॉलोनियां बनती चली जा रही है, पक्षी अपना आसरा ढूंढ रहे हैं, उनको आसरा भी तुम दे रहे हो। तो ये समझ लेना कि तुमने किसी गर्मी में किसी पक्षी के लिए अगर पीने का पानी रखा है, तुमने गर्मी में किसी व्यक्ति को पानी पिलाया है, कहीं गौ माता धूप में फिर रही है, उसके लिए एक बाल्टी पानी भरकर तुमने घर के बाहर रखा है, समझ लो कि तुमने शंकर भगवान की सेवा कर ली, शिव को जल चढ़ा लिया है। शिव का और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे, मुझे एक जरूरी काम, भोला कहाँ मिलेगा। कभी कभी हालांकि हमारी बात पर दुनिया हंसेगी, लोग कमेंट्स भी बहुत करेंगे, ताने भी देंगे, पर आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। कई लोग कहेंगे महाराज ऐसी ऐसी कथा वाचते हैं, इनको कथा वाचना ही नहीं आती। वो कहने वाले कहते रहेंगे, पर कभी कभी हमारा दिल कहता है, कभी कभी अपना मोबाइल उठाकर सबको फोन करते हो ना, कभी कभी एक झूठा फोन शंकर को भी कर लिया करो, कभी कभी। आप पूछोगे उनका नंबर आप दे दो,
शंकर जी का नंबर आप दे दो तो हम फोन कर लेंगे। तो सब नंबर लिख लो, आज शिव जी का नंबर दे रहे हैं आप, सब लिख लो। उसका एक नंबर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी पूरे मौसी को फोन लगाओ, मामा को लगाओ, काका को लगाओ, चाचा को लगाओ, फूफा को लगाओ, विधायक को लगाओ, सांसद को लगाओ, मंत्री को लगाओ, संतरी को लगाओ, कलंतरी को लगाओ, बहन को लगाओ, भाई को लगाओ। दिन भर सबसे बात करते हो, दिन भर व्यापारियों से बात करते हो। कभी 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 जैसे आपके घर के छोटी सी बेटी, छोटी सी बच्ची, उसको खाना बनाना नहीं आता, क्या करती है? पापा के पास आके बैठती है, इतना छोटा छोटा सा खिलौना रख कर कहती, पापा मैं चाय बना रही हूं, पीना पड़ेगा। पापा ने कहा बना दे बेटा। उसने अपना स्टोव लगाया, इतना छोटा सा उस पर बर्तन रखा, प्लास्टिक की इतनी सी कटोरी से उसने चाय छान कर इतनी छोटे से कप में प्लास्टिक के पापा को ला कर दे दिया। पापा लो चाय पियो। उसमें चाय नहीं है, खाली है, पर पापा से कहा पापा चाय पियो, और पापा उसके मन को रखने के लिए चाय पी लेते हैं। जब तुम्हारा पापा अपने बच्चों का दिल रखने के लिए खाली कप को मुंह से लगा लेता है, तो वो पापा भी एक बार फोन कर देखिए, तुम्हें दिल से लगा ले। वो पापा भी, वो बाप भी, वो पिता भी तुम्हें दिल से लगा। अरे एक जरूरी काम भोला का मिलेगा। उसको कहो, छोटे से बच्चा, पापा मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए वो करती हूँ। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूं। हमारे वो आशीष की गुड़िया है अभी का, छोटी सी, जब हम होली पर मिले उसको तो वो हमसे कहती है, बड़े पापा मैं आपके लिए शरबत बना के लाई। हमने उसकी मम्मी से पूछा, बहू से, बेटा ये शरबत बना के क्या? अभी लाती है। अब गई, इतना छोटा सा प्लास्टिक का गिलास उठा कर लिया, ये लो पी लो शरबत। हृदय, दिल, प्रेम, बच्चों का दिल रखने के लिए वो प्लास्टिक का गिलास उठाकर पिया। फिर कहना पड़ा कितना जोरदार बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया। उसका दिल खुश हो गया। बस कभी कभी मौका लगे, सबको फोन करा, सबको खबर करी, सबको दिल लगाया, सबसे बात करी। हफ्ते, 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 1 साल में कभी कभी उसको भी याद कर लिया करो, एक फोन उसको भी लगा लिया करो। मंत्र उसका ही, बस उसका नंबर याद करके रख लो। किस किस को याद हो गया शंकर जी का नंबर? याद हो गया सबको नंबर? हाँ चलो बोल के बताओ क्या नंबर है? वाह, भूलोगे तो नहीं? 108 नंबर लगाओगे तो एम्बुलेंस आए, एम्बुलेंस। और अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो शंकर तो उठकर नंदी। और एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश कमान, भोला कहाँ मिलेगा। उसको पाने का तरीका ढूंढिए। जब हम उसको पाए, शंकर भगवान को ये ना सोचिए कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं। शंकर भगवान के लिए ये मत सोचिए कि मैं नहाई कि नी नहाई। शंकर भगवान के लिए ये मत सोचिए कि कई कई माताएं, कई कई भाई ऐसे भी कथा में रहते हैं जो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते। अब वो सोचे कि अगर चले गया नहाने के लिए और मेरी जगह चली गई तो
रहे, भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, रात भर भगवान का कीर्तन, नाचना कूदना, स्मरण करना, भजन करना, नाम जाप करना, मस्ती में उसके। अब कोई कह दे तुम अशुद्ध हो, तो ईमानदारी से बोलो रे जी हो, एकदम ईमानदारी से बोलना रे भाई। साबुन लगा लगा के तन धोया, खूब अच्छा अच्छा बट्टा घिस घिस के धोया, और तन धोने के बाद मन में तो कपट भरा, बेईमानी भरी, छल भरा, प्रपंच भरा, झूठ भरा, गाली भरी, अपशब्द भरा। ईमानदारी से बोलो, तन धोने से भगवान मिलेगा? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं मिलेगा। तन धोने से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान कैसे मिलता है? तो भले तुम नहाए कि नहीं नहाए, तुम शुद्ध हो अशुद्ध हो, जैसे भी हो, पर हो तो उस शंकर की औलाद, इसलिए उसको तुम जब चाहो जैसे चाहो पुकारो, जब चाहो जैसे चाहो पुकारो। छोटा सा बच्चा रोया, मां दौड़ के गई, मां ने देखा कि इसने सुसु कर दी है, गंदगी कर दी, मां ने उसकी पुंथरिया बदल दी, उसका कपड़ा बदल दिया, उसकी लंगोट बदल दी। फिर मां ने देखा इसने गंदगी कर दी, मां ने फिर उसकी बदल दी। अब वो रोया और मां दौड़ी, वो रोया और मां दौड़ी। बच्चे की आवाज सुनी और मां को दौड़ना पड़ता है, पिता को दौड़ना पड़ता है। उसी तरह आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, आप उसको पुकारते रहो, वो एक ना एक दिन दौड़कर जरूर आएगा। उसका नाम पुकारो, उसका भजन करो, उसका कीर्तन करो, उसका स्मरण करो। पंचाक्षर जपो, ओम नमः शिवाय। षडाक्षर जपो, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय का जाप करिए, पंचाक्षर षडाक्षर स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए। वो आएगा, दौड़ कर आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, आपको मालूम नहीं पड़ता। हाथी ने पांव पकड़ा, मगर ने, हाथी का श्रीमद् भागवत कहती है गजग्रह की कथा, हाथी का पांव पकड़ा मगर ने, हाथी का पांव नहीं छूटा। भगवान ढूंढने के लिए हाथी नहीं गया, हाथी ने पुकारा, पुकारा। पुकार। श्री नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। उसको जपो। हेलो हाय छोड़िए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उसको जपो, भजो। हाथी पुकार रहा, पुकारो। पानी में फंसा है, पानी, पांव मगर पकड़ा है, छूटता नहीं। बूंद बूंद पानी टपकता रहता है तो पत्थर में छेद हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता? पत्थर में छेद हो जाता है। घर में अगर बाथरूम है, टाइल्स लगी है, नल का पानी बूंद बूंद टपक रहा है, जहां टाइल्स है वहां का जो फूल का कलर है वो कलर धीरे धीरे मिटता चले जाता है। सब दूर टाइल्स में एक जैसा कलर रहेगा, पर जहां पानी की बूंद गिर रही है वहां का कलर साफ हो गया, वहां अब छेद होने लगा, कलर उड़ गया, टाइल्स गल गई। पत्थर को एक एक बूंद पानी गिरता रहा, टप 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 गिरता रहा,
पत्थर में छेद कर दिया, टाइल्स का कलर उड़ गया, कुएं के घाट का पत्थर गल गया। उसी तरह जैसे बूंद बूंद धीरे धीरे गिरती रही तो पत्थर में छेद हो जाता है, उसी तरह धीरे धीरे आप शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहे, पुकारते रहे, तो एक दिन मेरा शंकर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। शिव खड़ा। एक मां बैठी है जिसका बच्चा कान से सुनता नहीं था, निपट बहरा, श्रवण ही नहीं कर पाता। डॉक्टर ने कह दिया था यह सुन नहीं सकेगा कभी भी। मैं बिहार से आई हूं, बिहार की रहने वाली हूं, डेहरी आनसान की रहने वाली हूं। मेरा नाम अनुराधा जायसवाल है। कहीं बैठी हो अनुराधा जायसवाल जी? तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर। बच्चा भी आया है के साथ में? नहीं आया? ठीक है, आप आ जाओ, बेलपत्र लेकर। बेटे का नाम अंश है, गुरुदेव। डॉक्टर ने कह दिया था ये बेटा सुन नहीं पाए, कभी नहीं सुन सकता। इसके कानों की आवाज चली गई। बहुत दुखी थी। ऐसा कौन डॉक्टर जिसका हमने इलाज ना करवाया। मन से उदास हो गई। कान से बेटा सुन नहीं सकता, मशीन भी काम ना करेगी, अब करें तो करें। तब मेरी दीदी बोली कि तुम आस्था चैनल पर वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की कथा आती है, उसको सुनो, बच्चे को भी सुनो। शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ। डॉक्टर की दवाई अगर काम नहीं कर रही है तो शंकर की दवा तो काम करेगी, उस पर भरोसा। कहीं से अगर सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए, उसको तांबे के कलश में गलाओ, शिव जी को चढ़ाओ और उस जल का पान कराओ। फिर निवेदन करूंगा, जब सारी दुनिया में जाकर अगर माथा रगड़ लिए हो तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर कंकर शंकर पूजन कर कर एक रुद्राक्ष जरूर लेकर आना। वो जिंदगी सवार है, जिंदगी से। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष साधारण नहीं, कहीं से मिल जाए तो वो करो। रुद्राक्ष को प्राप्त हुआ, जल शिवजी को चढ़ाया, बेलपत्र लाती, अपने बेटे को खिला देती। डॉक्टरों ने तो दे दिया सर्टिफिकेट कि ये सुन नहीं सकता, पर आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। जल पिलाते 8 दिन के अंदर, आप पत्रों को एलईडी पर पढ़ सकते हो, जल पिलाने के 8 दिन के अंदर मेरा बेटा कान से सुनना प्रारंभ कर दिया। उसके कानों